हजरात, कल कहा था, मैंने क्लियर कहा था कि कुछ भी हो सकता है। ईरान पर आखिरकार हमला हो गया है। इजराइल ने ईरान पर फज्र के वक्त, समझ लीजिए कि जब पूरा ईरान सो रहा था, उस वक्त ईरान पर इजराइल ने हवाई हमला कर दिया है। ईरान, तेहरान और न जाने किन किन जगह पर कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को मिसाइल से हमला करके निशाना बनाया है इजराइल ने। साथ ही आपको बता दूं कि ईरान का नुकसान होने की संभावना है। साथ में बड़ी खबर, अभी तस्वीर ये आप देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, किस तरह से ईरान के जो बड़े बड़े मकानात हैं पूरी तरह से ढह चुके हैं। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है, IRGC के कमांडर जनरल सलामी को भी निशाना बनाया गया है, न्यूक्लियर वैज्ञानिक को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि उसका हमला कामयाब रहा है और उसने जिन जिन टॉप लीडरों को निशाना बनाया था वो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा डराने वाली बात यह है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं, पेज़ेश्कियान कहा जा रहा है कि उनके अपार्टमेंट पर भी इजराइल ने हमला किया है। نزدیک پادگان قلمرویه. نه اینجا پشت پادگان قلمرویه اینجا. اینجا همین اولین انفجاری که شنیدیم با همین اومدیم بیرون. پشمام حاجی برات گرفتم زنده. پشمام امید نیاوران الان صدای नेतन्याहू का बयान सामने आ गया है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि हमने टॉप ईरानी ऑफिशियल्स को मार दिया है। साथ ही हम इसी तरह से इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, यूरेनियम फैसिलिटी, परमाणु हथियार बनाने वाली जगहों पर सटीक निशाना करके भारी तबाही मचाई है और इसी तरह से हम आगे हमला जारी रखेंगे। सुनिए। They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust. खुद नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि हमने IRGC और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को ईरान में निशाना बनाया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के पास इतना यूरेनियम मौजूद है कि वो 15 परमाणु बम बना सकता है। इस वजह से हमने ईरान पर हमला किया है। ईरान के नेतंज, खुर्रमाबाद और हमदान, इन 3 से 4 जगहों पर कई बार बड़े धमाके की आवाज़ आई है। ईरान के पूरे इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे पास ये भी है कि इराक की राजधानी बगदाद में भी, जी हाँ, इराक पर भी लगातार कई धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लौट रहा हूँ और भी ताज़ा तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, दुआ कीजिएगा।